नमस्कार दोस्तों। 4 जून कल दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। यूपी, आज प्रदेश के 60 जिलों में चलेंगी तेज हवाएं, हो सकती है बूंदाबांदी, शनिवार से लू चलने का जारी हुआ अलर्ट। अब वेदर फोरकास्ट, यूपी में मौसम अभी 2 से 3 दिन सामान्य रहेगा। इसके बाद एक बार फिर से लू की लपटों का सामना करना होगा। आज कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। अब वेदर अपडेट, प्रदेश में मानसून से पहले हो रही बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को काफ़ी राहत दी है। तेज हवा और बूंदाबांदी का ये दौर 2 दिन और जारी रहेगा। इसके बाद गर्म पछुआ हवा फिर झुलसाएगी। इस बदलाव से अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की वृद्धि का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत प्रदेश के ज़्यादातर स्थानों पर तेज हवा संग बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट रही। बुधवार को भी यह सिलसिला जारी रहेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 5 जून तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने के आसार हैं। इसके बाद प्रदेश में पछुआ हवा चलने के संकेत हैं। इससे अधिकतम तापमान में 6 डिग्री तक उछाल आएगा। बस आने ही वाला है। कहीं ठंडी हवाएं मन को भाएंगी तो कहीं बारिश की बौछार गर्मी से राहत दिलाएगी। भारी बारिश के कारण हालात खराब हैं। बुधवार को सिक्किम के लाचेन में बाढ़ और लैंडस्लाइड में 30 टूरिस्ट फंस गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया। इन लोगों में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। फिलहाल 83 लोग अब भी बाढ़ में फंसे हैं। 6 लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मणिपुर में मानसून की बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। इससे 1,64,000 लोग प्रभावित हैं। बीते 4 दिन में ही 100 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद सरकार ने लोगों की मदद के लिए 77 राहत शिविर खोले हैं। मिजोरम में पिछले 11 दिनों में 626 से ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुई हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। नागालैंड को मणिपुर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे का 50 मीटर हिस्सा धंस गया है, जिसके बाद मिजोरम सरकार ने टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों को 13 जून तक मिजोरम न आने की सलाह दी गई है। उधर असम के 21 जिलों में 6.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ के चलते 6 और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस साल बाढ़ लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 17 हो गया है। इधर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और बिहार के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोनों राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 17 और बिहार के 29 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान के 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार वेदर, आज पटना में लीजिए मौसम का मजा। 5 जिलों में आंधी पानी को लेकर अलर्ट जारी, सावधान रहने की अपील। पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में मधुबनी में सबसे अधिक वर्षा हुई, जबकि पटना के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। औरंगाबाद प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। अगले 48 घंटों में तापमान में वृद्धि का पूर्वानुमान है। राजधानी व आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य भागों के अलावा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया एवं नवादा जिले में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ आंधी पानी की चेतावनी है। पूर्वी भागों के कुछ स्थानों पर आंधी पानी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। आज का मौसम, द 4 जून 2025 IMD वेदर फोरकास्ट लाइव। देश भर में मौसम का बदलता मिजाज, बिहार के इन जिलों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। आज का मौसम, द 4 जून 2025 IMD वेदर फोरकास्ट टुडे। गर्मी का मौसम, अत्यधिक गर्मी। आज का मौसम विभाग का समाचार, मौसम की जानकारी, हीट वेव लू लाइव। भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहां कहीं भारी बारिश तो कहीं भीषण गर्मी का दौर जारी है। उत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियों के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लू और भीषण गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। ऐसे में यहाँ देखिए आज के मौसम की अपडेट्स। आज का मौसम, द 4 जून 2025 IMD वेदर फोरकास्ट टुडे। टेम्परेचर, गर्मी का मौसम, अत्यधिक गर्मी। मौसम विभाग का समाचार ऑन हीट वेव लू लाइव। पूरे देश में इन दिनों कहीं बरसात का तो कहीं गर्मी का दौर बना हुआ, लेकिन अधिकांश इलाकों में बारिश सबसे ज्यादा हो रही है। बात अगर दिल्ली NCR की करें तो यहाँ बीते दिनों हुई बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को बेहद राहत पहुंचाई है। प्री मानसून गतिविधियों के चलते उत्तर भारत में मौसम का फेरबदल जारी रहा, जिसकी वजह से जून की शुरुआत में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई।
अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद इसकी तीव्रता में कमी आएगी। इसी दौरान उत्तर पश्चिम भारत में गरज के साथ बारिश और तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना बनी रहेगी। वेदर अलर्ट, आज पूरे झारखंड में गरज के साथ होगी भारी बारिश, 16 जिलों के लोग तूफान से रहे सावधान। TNB डेस्क मौसम विभाग की ओर से झारखंड को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जहां मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक झारखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं वज्रपात की भी संभावना है। वहीं आज यानी बुधवार के मौसम की बात की जाए तो आज पूरे झारखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं वज्रपात को देखते हुए लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। इन 16 जिलों के लोग आंधी तूफान से रहें सावधान। वहीं आज झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आज झारखंड के जिन जिलों में आंधी तूफान का व्यापक असर देखा जाएगा उन जिलों में धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, कोडरमा, गिरिडीह, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, गुमला और पाकुड़ जिला शामिल है। मध्य प्रदेश में थंडरस्टॉर्म लाएगी तबाही, जगह जगह बिजली गिरने और तूफान की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट इन मध्य प्रदेश। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, तूफानी रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जाने मानसून क्या है स्थिति। मध्य प्रदेश में मानसून से पहले ही थंडरस्टॉर्म तबाही मचा सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान, मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। IMD के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुप्रीत कुमार के मुताबिक देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन कल से उसकी तीव्रता में कमी आएगी। वहीं मध्य प्रदेश में तूफानी हवाओं के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में थंडरस्टॉर्म का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। MP में तबाही ला सकती है थंडरस्टॉर्म। IMD के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बुधवार से गुरुवार के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम, उज्जैन समेत पूरे मालवा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल, दतिया, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, सीहोर, सुजालपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ, नीमच, मंदसौर और भोपाल के कुछ हिस्सों समेत प्रदेश के कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चल सकता है। इससे इन इलाकों में हवाएं खतरनाक हो सकती है। इसके साथ ही इन जिलों में भारी गर्जना के साथ बिजली गिरने की चेतावनी है। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। आज प्रदेश के उत्तर पूर्व हिस्से में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होगी, जबकि रांची सहित दूसरे जिलों में बादल छाए रहेंगे। आज प्रदेश के 8 जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा सहित इससे सटे जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार के ऊपर से गुजर रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये बदलाव राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर देखने को मिलता रहेगा। राज्य में 6 जून तक बारिश की संभावना है। 7 और 8 जून को आसमान साफ रहेगा, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा। 9 जून को फिर से बारिश की संभावना है। मॉनसून रेन इन MP, मध्य प्रदेश आ रहा मानसून मुंबई में रुका, 10 जून के बाद तेज बारिश, तब तक पड़ेंगी बौछारें। MP रेन अपडेट, मुंबई के पास ठिठके मानसून के बावजूद मध्य प्रदेश में बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है। इससे वातावरण में ठंडक बनी हुई है और दिन का पारा 40 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश के अधिकतर शहरों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। 10 जून के बाद मानसूनी हलचल तेज होने की संभावना है। वैसे तो दक्षिण पश्चिम मानसून 5 दिनों से मुंबई के पास ही ठिठका हुआ है, लेकिन लगातार आ रही नम हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बौछारें पड़ने का सिलसिला बना हुआ है। इससे वातावरण में ठंडक भी बनी हुई है। MP टूरिज्म, इसी क्रम में मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रायसेन में 26, खरगोन में 22, इंदौर एवं सागर में 8, खजुराहो में 7, उमरिया में 5, रीवा एवं धार में 2, भोपाल में 1.6, उज्जैन में 1 और मंडला में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश के अधिकतर शहरों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। हरियाणा वेदर अपडेट, हरियाणा में आज कहां बरसेंगे बदरा, देखें मौसम पूर्वानुमान। हरियाणा वेदर अपडेट, हरियाणा में मंगलवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया। गुरुग्राम में तेज बारिश हुई। हरियाणा में मंगलवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया। गुरुग्राम में तेज बारिश हुई। फरीदाबाद और फतेहाबाद में हल्की बारिश हुई। झज्जर, सिरसा, सोनीपत और कैथल की पूंडरी में आंधी चली। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग ने रात 11:30 बजे कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद में धूल भरी हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई थी। दिल्ली वेदर, दिल्ली में हल्के हुए गर्मी के तेवर, बारिश को लेकर IMD का बड़ा अपडेट।
दिल्ली में मंगलवार को मौसम सुहावना रहा, जिससे गर्मी से राहत मिली। अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार को आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में है, जिससे शहर के निवासियों ने राहत की सांस ली। हवा में नमी का स्तर 79 से 47% दर्ज किया गया। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच मंगलवार को दिल्ली में गर्मी के तेवर हल्के रहे। कभी आसमान साफ रहा तो कभी बादल लुका छिपी खेलते नजर आए। बीच बीच में हवा भी चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी आंधी और बारिश का अनुमान है। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.9 डिग्री कम 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री कम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 79 से 47% दर्ज किया गया। बुधवार को छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली चमकने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम बारिश की संभावना है। हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36 और 23 डिग्री रह सकता है। दिल्ली का AQI मध्यम श्रेणी में रहा।